हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग जो है गणित का, ठीक है, गणित का क्लास संख्या 7 करने वाले हैं। यानी कि 6 क्लास हम लोग कर चुके हैं और आशा है कि सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए क्लास है। आज की जो क्लास होगी लघुत्तरीय प्रश्न के लिए क्लास होगी, यानी कि 2 मार्क्स वाले जो प्रश्न आते हैं उन पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, देखिए फिलहाल जो है हम लोग के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो है पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक पैटर्न को ही फॉलो करते हैं और बार बार वैसे ही प्रश्नों को रिपीट करते हैं। तो पहले जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं तो हमें क्या होता है, एग्जाम में क्या आएगा, कैसी हमें तैयारी करनी है, वो हमें आसान हो जाता है। उसके बारे में सोचना, उसके बारे में जो है तैयारी करना। तो चलिए, जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो अच्छे से अच्छे जो है प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल जो है अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपके सामने जो है पहला प्रश्न है, ठीक है, x का पावर 4 और y माइनस एक्स वाई का पावर 4, ठीक है, का गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जो इसमें सूत्र यूज होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें पहले क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक्स वाई कॉमन दिख रहा है। तो एक्स वाई को पहले कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई कॉमन हो गया, यहाँ बचा एक्स का पावर 3 और माइनस वाई का पावर 3, ये बचा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे सूत्र अप्लाई करते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्नों में सूत्र होना, याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम लोग सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है। ठीक है, ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है आपका, ये है आपका सूत्र। क्या है, ये सूत्र है। इसी सूत्र को जो है हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब के जगह पे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई तो ऐसे एडिटर उतर जाएगा और ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कुछ बहनों को चाहे कुछ भाइयों को ये समझ में नहीं आता है कि अरे कहीं कहीं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर एक्स वाई लिखा जाता है। तो देखिए, जब इसमें क्रम चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, क्रम या इसको पहले लिख दीजिए या इसको बाद में लिख दीजिए, लेकिन कोष्टक का जो मैटर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए विथ साइन, यानी कि आगे प्लस है तो प्लस, आगे माइनस है तो माइनस। ठीक है, बाकी आपको यही रहेगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस सूत्र का जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इस सूत्र के बिना जो है ये इसमें काम चलने वाला नहीं है। और मैं बता दूं, इस पे जो है कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान, ठीक है, एक वर्गाकार मैदान है कि एक भुजा 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया हो तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, एक वर्गाकार मैदान है। जो इसकी वर्गाकार मैदान का मतलब जो लंबाई होती है जितनी, उतनी क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। तो इसकी जो है 28 मीटर क्या है, 28 मीटर क्या है, ये लंबाई है तो 28 मीटर चौड़ाई भी होगी। ठीक है, भुजा दोनों क्या होता है, वर्ग में बराबर होता है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर कितना मीटर चौड़ा रास्ता है, ये जो रास्ता है वो 2 मीटर चौड़ा है। हर जगह कितना मीटर रास्ता चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो ये रास्ता है, ये ठीक है, और जो ये है, ये दोनों क्या है, 2 मीटर है। तो यानी कि 28 में से दोनों तरफ से 2 घट जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 घटेगा। ठीक है, तो 28 माइनस 2 यानी कि ये 24 मीटर हो जाएगा। और इधर भी 2 मीटर है, 2 मीटर है और इधर भी 2 मीटर है। तो 28 में से इधर भी घटेगा 2, तो ये क्या जाएगा, ये भी 24 मीटर हो जाएगा।
क्षेत्रफल हमें निकालना किसका है, तो क्षेत्रफल हमें निकालना है आपका, वो निकालना है बचा हुआ, ये जो शेष मैदान है उसका, यानी कि जो बचा हुआ मैदान है ये, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बस हमें भुजा प्राप्त हो गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि जो भुजा होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो भुजा हमारे कितनी हो गई है, अब पहले तो 28 थी, लेकिन जो रास्ता 2-2 मीटर घटा है उसके वजह से भुजा 24 हो गई है। और 24 होने की वजह से जो है क्या हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, घटा जो एरिया जो बचा हुआ है उसका 24 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपका 576 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये वर्ग आ जाएगा। आशा ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं, ठीक 3 पे आते हैं, सॉरी। देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है। पहले और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ये DLED 2020 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, तो ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो उनका जो है आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, देखिए, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। यहाँ पे जो आपको एक समरूप त्रिभुज बनाने की कोशिश की गई है, जैसे ADE है, ADE जो है समरूप है इसके A, B और E के। ठीक है, जो ADE त्रिभुज है, ट्रेंगल ADE जो है वो समरूप है ट्रेंगल ABE के। एंगल ए तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये त्रिभुज है एक, और एक त्रिभुज कौन सा है, एक त्रिभुज आपका ये बड़ा वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है एंगल क्या है आप देख रहे होंगे दोनों में, ये एंगल तो क्या है कॉमन है, और ये एंगल ये बराबर है। क्यों, क्योंकि जो है ये समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये भी समानांतर रेखाएं हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, जिसको संगत कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसका सूत्र ये होता है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, जो कि वही निकालना है, यही हमें निकालना है। वो क्या होता है, वो बराबर होता है जो परिमाप होता है उसका स्क्वायर, परिमाप का स्क्वायर होता है, ये सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र है ना। तो इसको मैं क्या करना है, अप्लाई कर देना है। अब देखिए, इसमें जो परिमाप दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। चलिए, क्या हो जाएगा 40/50 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनुपात निकालना है ना, तो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अपन इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। तो ये कट गया, और 4 चौका 16 हो जाएगा, और 5 पचे 25 हो जाएगा। जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा, और परिमाप का अनुपात 40 और 50 का है। देखिए, 40/50 का मतलब क्या है, अनुपात मतलब क्या है, ये 4/5 का है। ठीक है, ये 4/5 का है, तो अगर 4/5 का है तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, परिमाप का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 16/25 का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो है भाग विधि से हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है आया हुआ है तो इस पर हमें काम करना है। देखिए, यहाँ पे है 671, 781 और 1441। तो हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि का प्रयोग करते हैं। 671 में भाग देते हैं किसमें, 781 में। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, तो ये एक बार जाएगा 671, तो 1 में से 1 गया 0, 8 में 7 गया आपका 1 हो गया, 7 में से 6 गया आपका 1 हो गया। ठीक है, 110 आ गया। ठीक, अब फिर से जो है क्या करेंगे, 110 से अब किस में भाग देंगे, 110 से भाग देंगे अब आपके इस वाले में से। ठीक है,
इसमें, ये यहाँ चला आएगा तो 671 हो जाएगा। तो कितनी बच जाएगा, तो ये जाएगा आपका 6 बार, 6 0 0, 6 का में 6 और 6 का में 6, तो ये 1 आ जाएगा, इस 7 6 का 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये जो है 11 हो गया, तो 11 से किस में भाग देंगे, तो अब भाग देंगे आपके 110 में, ठीक है। 110 यहाँ आ जाएगा। अब ये कितनी में जाएगा, तो 11 दाम के 110। ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक जो है शेष 0 ना आ जाए, ठीक है। अब 11 हमें मिल गया है इन दोनों का महत्तम समापवर्तक। अगर इस 11 से जो है 441 कट गया तो वही महत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है। तो इसको कटा के हम लोग चेक करते हैं, सॉरी 1441 को, ठीक है। 11 से हम लोग भाग दे कटाते हैं, तो देख लेते हैं। 11 का में 11 हो जाएगा, ऊपर से जाएगा 3 और 4, 11 3 33 हो जाएगा, ऊपर से 4 में से 3 गया 1 और ये 0 हो जाएगा, तो उतरेगा कितना 1, 11 का में 11, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो इस प्रश्न का जो महत्तम समापवर्तक बन के आएगा वो आएगा आपका 11। महत्तम समापवर्तक कितना होगा, आपका हो जाएगा 11, ठीक है। आशा समझ में आ गया होगा। 3 दे, दो को जो है पहले चेक करना है, कब तक चेक करना, जब तक जो है 0 ना आ जाए। जो अंत में बचेगा उससे फिर ट्राई करना है, किसके लिए, जो तीसरा बचा है उसके लिए, ठीक है। फिर उसको जो है अगर कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो फिर वही प्रोसेस फॉलो करना है। अंत में जो आएगा वही क्या होगा, आपका महत्तम समापवर्तक होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है माध्यिका। क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, माध्यिका निकालने का विधि क्या होता है कि पहले क्या करते हैं, इस डाटा को अरेंज करते हैं आरोही क्रम में, ठीक है। किसमें, आरोही क्रम में इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डाटा को अरेंज कर लेते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, वो होता है बढ़ते क्रम। याद करने का क्या तरीका है, आरोही एक छोटी सी बिटिया है, वो बढ़ेगी, ठीक है, तो बढ़ेगी मतलब कि बढ़ते क्रम। आरोही क्या है, एक छोटी सी बिटिया है, वो बढ़ेगी, यानी कि, ठीक है, आरोही नाम भी होता है, कहीं सुने होंगे आप। तो इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रम में कर लेते हैं। तो इसमें क्या बचे, देखिए पहले क्या हो जाएगा, पहले 4 हो जाएगा, 4 लिख लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 लिख लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, 4 5 के बाद 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, जो है उसको मैं गोला कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप भी वहाँ गोला कर लीजिएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 भी हो गया। फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका 10 हो जाएगा, ये 10 भी हो गया। फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका हो गया 11, फिर हो गया, ठीक है, फिर हो गया 12, ये 11 और ये 12 हो गया। फिर क्या बचा, फिर तो 2 ही बचे, 15 और 16, फिर हो गया आपका 15 और फिर हो गया 16, ठीक है। 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 डाटा है, ठीक है, 9 डाटा है। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जब इवन नंबर होता है, कुल पद जो है विषम होते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, अगर पद क्या है, विषम पद की संख्या है, देख सकते हैं 9 पद है इसमें, ठीक है। तो क्या किया जाता है, माध्यिका कैसे निकल जाती है, माध्यिका बराबर जो हो जाता है, हो जाता है, ठीक है, जो विषम पद होता है, पद धन 1 और बटे 2। तो पद की संख्या देखिए विषम है, तो यही सूत्र लगेगा, 9 धन 1 बटे 2, यानी कि 9 1 10, 10 बटे 2 यानी कि 5। पांचवा पद जो होगा क्या होगा, इसकी माध्यिका होगी। तो पांचवा पद कौन सा है, पांचवा पद को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, पांचवा पद हो गया, ठीक है। तो पांचवा पद ही क्या है, माध्यिका है। तो क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका 10, ठीक है। ये आपका उत्तर बन के निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, ठीक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसकी परिमाप 26 सेंटीमीटर है तो आयत के जो क्या निकालिए, लंबाई निकालिए, ठीक है।
कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस क्वेश्चन के हिसाब से चलना है आपको। देखिए आयत की लंबाई हम मान लेते हैं क्या है, x है। आयत की लंबाई हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी तो x माइनस 5 हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है। x माइनस 5 चौड़ाई हो गई, लंबाई हमने x माना है, चौड़ाई क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी क्योंकि चौड़ाई कम है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब परिमाप आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिमाप आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है बताइए, परिमाप तो वही होता है कि सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो परिमाप आयत का होता है, वो होता है, ठीक है, आयत का परिमाप यानी कि 2 लंबाई अधन चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए परिमाप आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सूत्र है आपका, ठीक है। परिमाप इसमें दिया हुआ है कितना, 26 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 26 सेंटीमीटर। तो सवाल को हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। परिमाप 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब 2 लंबाई कितना है, x है, चौड़ाई कितना है, x माइनस 5 है, बस इसको हल कर लेना है। तो ये 26 नीचे आ जाएगा इक्वल टू 2 और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 5, ये 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 26/2 हो जाएगा, ये 2x माइनस 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 26 घटा दो 13 हो गया इक्वल टू 2x माइनस 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 13 और प्लस 5 इक्वल टू 2x, 13×5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा तो 2x, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 क्या है, x में गुणा है तो जैसा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 18/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 9 18 यानी कि 9 उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। यानी कि जो लंबाई आएगी, लंबाई हमने कितना माना था, x माना था, तो लंबाई कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। आशा समझ में आ रही होगी, फार्मूले में सब पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें जो है आयत की जो लंबाई चौड़ाई दिया गया है उसको उसके हिसाब से काम कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं, ठीक है। कहते हैं किस पे आते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। देखिए 3 विभिन्न चौराहों का आवागमन सूचक बत्तियां 48 सेकंड व 72 सेकंड व 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि 8:20 के बाद एक साथ बदली हैं तो पुनः जो है एक साथ कब बदलेंगी, ठीक है, पुनः कब एक साथ बदलेंगी। देखिए ऐसे में क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, आपको लॉसा निकालना होता है। लॉसा क्या होता है, 3 संख्याओं का एक समान छोटी छोटी ऐसी संख्या होती है जो तीनों संख्याओं से कट जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, ये तीनों बत्तियां जो है एक ऐसे समय पे मिलेंगी जो एक समय को जो काटती हों। तो काटने एक समय के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लॉसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं लॉसा तीनों का, ठीक है। ध्यान देखिएगा सेकंड में है ये, तो लॉसा निकाल लेते हैं। तो कितना है ये, 48 है वाला, 72 है, फिर 108 है, ठीक है। इसका हमें लॉसा निकालना है तो डिवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है। 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 48, तो 48 का आधा कितना हो जाएगा 24, 72 का आधा कितना हो जाएगा 36, 108 का आधा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा वो 54, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, वैल्यू आधा रहती है, ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से कट जाएगा, फिर से 2 से कट जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब 2 से तो 6 कट जाएगा, लेकिन अब 3 से घटाते हैं, 3 से सब कट जाएंगे, 3 दूनी का 6, 3 तीली का 9 और 3 9 27, तो ये 2 से घटाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं इसको प्रक्रिया को, तो 2 का में 2 हो जाएगा, 2 का में 2 हो जाएगा, तो ये 2 नहीं रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 और ये 9, फिर 3 से करेंगे, ये 1 उतर जाएगा, 3 का में 3, 3 तीली का 9, फिर 3 से सब क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लॉसा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। लॉसा की प्रक्रिया आप लोग जानते हैं, क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी का 4, ठीक है, गुणा कर लेते हैं यहीं पे, 4 दूनी का 8, 8 3 24, 24 दूनी का
48, ठीक है, और 48 में फिर 9 से गुणा कर देना है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, तो 16 हो गया, यहाँ पे 16 लिख देते हैं, और 3 तिली का 9, 9 तिली 27, 27 हो गया। 16 में 27 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर जो आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है। 432 आ जाएगा, क्या जाएगा, 432 आ जाएगा। तो आशा समझ में आ गया होगा। 432 सेकंड आ रहा है। 432 सेकंड के बाद जो है ये एक साथ बत्तियाँ जो है जलेंगी। देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। सबको 432 आ गया है, ठीक है। और 8:32 पर एक साथ बदलें तो पुनः कब बदलेंगी, तो 8:20 मिनट पे, सॉरी 20 मिनट पे। तो देखिए 432 में ये सेकंड है, 432 क्या है, ये सेकंड है, ठीक है। इसमें 60 से डिवाइड कर लेते हैं, 60 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मिनट में आ जाएगा, ठीक है। मिनट में जाएगा तो इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, देखिए वो आ जाएगा आपका, ये 7 बच जाएगा, ठीक है। कितनी बच जाएगा, 7 बच जाएगा। 6 फते 42, 420, तो ये जाएगा 2 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिनट और ये हो जाएगा सेकंड। तो इसमें जोड़ देते हैं तो 8:20 है, तो इसमें जो है क्या जोड़ देंगे, 7 मिनट जोड़ दे रहे हैं, और सेकंड यहाँ 12 बज रहा है तो 12 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 बजे तो है ही है, ये 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27, और कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 0 है, तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 8:27 और 12 सेकंड पे जो है पुनः ये बत्तियाँ क्या होंगी, आप फिर से जलेंगी, ठीक है। पुनः क्या हो जाएंगे, फिर से जलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं, सरल करना है, ठीक है। इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। ये डीएलएड 2020 में पूछा गया है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, कोष्टक का ध्यान रखना होता है। पहले छोटे कोष्टक की क्रिया की जाती है, ठीक है, छोटे कोष्टक की क्रिया की जाती है। देखिए 72 हो गया भागे, इसमें घबराना नहीं है, 38 माइनस ये 30 हो गया। अब ये एक कोष्टक है तो ये 31 है। अब देखिए 31 में से 60 है, 60 में जो है जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले भाग की क्रिया होती है, पहले भाग की, उससे पहले का की होती है, का की, भाग की, फिर गुणा की, फिर जोड़ की, फिर घटाना की, ठीक है। तो क्या होगा, 60 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी कि 15 हो जाएगा, और गुणे ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब एक हो जाएगा ये 72 उतरा भागे 38 माइनस 30, और ये कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 31 में से 75 चला जाएगा, ठीक है। फिर यही प्रोसेस आपको करते रहना है। 38 माइनस ये कितना है, उतारना बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है, ठीक है। उतारने में कोई गड़बड़ी करेंगे तो सबका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है, देखिए यहाँ पे घटाते हैं, 75 में से 31 घटेगा तो 5 में से गया 4, ठीक है, और 7 में से 3 गया 4, 44 आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि 75 क्या है, बड़ा है और माइनस का चिन्ह है। लेकिन जब इस माइनस से गुणा होगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद तो प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 72 भागे 38, और जब 44 उसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 3 7, कितना हो जाएगा, 74। अब देखिए 38 में से कितना घटाना है, 74, 74 में से 38 घटाना है, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है इनका, ठीक है। 14 में से 8 गया 6, और 6 में से 3 गया 3, यानी कि 36 आ गया, ठीक है। 36 तो आया, लेकिन क्या आया, माइनस में आएगा, क्योंकि देखिए माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस चिन्ह क्या है, बड़ा है, क्या है, ये बड़ा है, तो इसके चिन्ह लगेगा। तो 72 भागे माइनस 36, ठीक है। तो इसी से कट जाएगा तो कितना जाएगा, 36 दूनी का 72, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस में, ठीक है। तो -2 है आपका, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या है, आशा समझ में आ गया होगा। -2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। पहले कोष्टक की क्रिया से जो हमें क्या करना है, कोष्टक की क्रिया से हमें क्या करना है, शुरुआत करना है,
ये कोष्ठक की क्रिया से, ठीक है। उसमें जो है का भाग, फिर उसके बाद गुणा, धन और माइनस का ख्याल रखना है करते हुए जो है सब कुछ। उसके बाद हम यहाँ बढ़ेंगे और जब माइनस का जो गुणा होता है उसका भी ध्यान रखना है, चिन्ह बदलता है अंदर, इसलिए हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं कि इस पे जो हम बहुत काम कर चुके हैं पिछले क्लासों में, तो आशा है आपको समझ में यह आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करिए, फिर दोबारा देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। किस पे आते हैं? 9 पे आते हैं। चार पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है, तो कम से कम कितनी दूरी चलने पर चारों पहिया एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगी, ठीक है। तो वही बात है, जब एक साथ की बात कभी भी आपसे की जाए तो वहाँ पे क्या किया जाता है, आप वहाँ पे जो है आपको लॉसा निकाल लिया जाता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त निकाल लिया जाता है। चलिए तो फटाक से लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। 50 है, 60 है, 90 है और 100 है, ठीक है। तो इसमें किससे भाग देंगे? सबसे पहले 2 से भाग देंगे, ठीक है। 2 से भाग देने से क्या होता है, कोई भी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। 2 से भाग दें तो क्या हो जाएगा यार, ये 25 हो गया, 30 हो गया, ये 45 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ये इसमें जो देखिए दो ही संख्या कट जाएंगे 2 से, तो कटा लेते हैं इसको भी। ये 25 हो गया, ये 15 हो गया, ये नहीं कटेगा वैसे उतर जाएगा, ये 25 हो गया। अब इसमें जो है कटने वाली संख्या क्या दिख रही है, 3 से भी कटने वाली संख्या दिख रही है, 15 और 45। 3 से कटा लेते हैं, 25 उतर जाएगा, 3 × 5 = 15, ये 15 × 3 = 45 हो जाएगा, और ये 25। अब फिर से जो है इसमें संख्या कटने वाली है, ठीक है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट जो हम लोग क्या कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? 5 से। तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25। फिर 5 से करते हैं, 5 × 1 = 5, 1 और 3, और ये फिर 1, फिर 3 से हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, अब 1 हो जाएंगे, ठीक है, 1 हो जाएंगे। इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 × 5 = ठीक है 300, और 300 × 3, तो क्या हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 900, ठीक है। 900 से 900 जो है क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 900 मीटर चलने के बाद जो है चारों पहिया एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो उत्तर क्या जाएगा? 900। ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है, लॉसा निकालना है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए, जिसमें जो है 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे, ठीक है। देखिए ऐसे संख्या में भी क्या करना होता है, देखिए शेष रहने की बात हो रही है। जब इन संख्याओं इतना शेष रहे तो पहले क्या निकाल लीजिए, इसका जो है क्या निकाल लीजिए आप, मौसा निकालना पड़ेगा। लेकिन मौसा कैसे निकलेगा मैं बता रहा हूँ। पहले जो है इसका जो है मौसा क्या होता है कि वह बड़ी संख्या जो है जो तीनों को जो है डिवाइड कर दे, तीनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो वह कैसे निकलेगा, वह ऐसे निकलेगा, लेकिन उसमें शेष भी रहना चाहिए। तो पहले शेष को घटा लेते हैं, उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, वो काम हो जाएगा मौसा निकालने वाला। तो 49 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्रमशः हो रहा है, ध्यान रखिए। 59 में से 3 गया, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। और 109 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो इसको हम लोग मौसा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 48 से डिवाइड कर लेते हैं 56 में, तो 48 का तो 1 बज जाएगा, 48 16 में से 8 गया, 8 और ये 0 हो जाएगा, तो फिर ये 48 हो गया, 8 × 6 = 48, ये क्या आ गया, 0 0 आ गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 8 बचा। तो इस 8 में जो आप इसमें डिवाइड करेंगे, देखते हैं कट जाता है कि नहीं कट जाता है, ठीक है। तो 104 में 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 में 8, 2 आया 4, 8 × 3 = 24। तो मौसा कितना हो गया, मौसा हो गया 8। लेकिन देखिए हमने इसमें क्या किया है, 1, 3 और 5 घटा लिया है, यानी कि अब जो है जब 8 से हम 49 में और 59 में और 109 में जब डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे, तो हमें क्रमशः जो है 1, 3 और 5 संख्या मिलेगी। तो करने का विधि क्या है, इसको पहले ही घटा लीजिए जितना घटाना है, ठीक है। उसके बाद जो इन संख्याओं का क्या निकाल लीजिए आप, मौसा निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसे सवालों पे ऐसे ध्यान देना होता है, ठीक है। देखिए हम लिखने का तरीका पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कैसे करना है, समझ कैसे विकसित करना है, उस पर हम विशेष ध्यान देते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा।
चलिए इसी के साथ जो है आज की क्लास क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। हमारे साथ बंद रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है।